शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। देखिए प्रेजेंट टेंस ये भी 4 तरह का होता है, ये 4 टाइप्स का होता है, तभी हमें थोड़ा सा डीपली समझ में आता है। तो 4 टाइप्स के हमारे कौन कौन से होते हैं वो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये होता है प्रेजेंट टेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा 4 तरह का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इनकी सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग रूल्स होते हैं, बनाने के तरीका अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ाए टेंसेस जो हमारे 3 तरह के होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आई यहां तक? इसके बाद में सबसे पहले हम चलते हैं, इन तीनों को साफ करो। सबसे पहले चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, ठीक है। अब जब हम इसकी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम किसी चीज की शुरुआत करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए कि हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। जब हमें पहले पहचान पता होगी तभी तो हम किसी को पहचान पाएंगे कि ये फलां है, ये ढिकाना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं पहचान। अब हम इसकी पहचान कैसे देखते हैं? तो पहचान हम यहां पे सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो इसलिए हमें जरूरत है कि पहले अगर हमें हिंदी जो हमारे वाक्य हैं इनकी पहचान हमें पता होगी, तभी हम इस टेंस को बना पाएंगे या ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी हिंदी में कहते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो, आदि शब्द आते हैं। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। सबसे पहली पहचान, तो वे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले पहचान देख लेनी, दोबारा से देख लो। ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ये वाक्य के अंत में आ रहा होगा तो समझ जाओगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा इसमें? दूसरा होता है वाक्य में कार्य का करना या होना। वाक्य में कार्य का करना या होना। देखो, दूसरा होता है ना वाक्य में कार्य का करना या होना, ये अगर पाया जाता है तो समझ लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है।
तो देखो अब ये कार्य का करना या होना या कई और भी उसमें भी ये पहचान आएगी, लेकिन मेन इसकी पहचान जो होती है हमारी इनसे होती है, बाकी के अंत में जो भी चीज होती है। ठीक है। दूसरा हम इसके लिए करते हैं कि ये जब हमें पहचान मिल गई, किसी भी चीज की हमें पहचान मिल गई, इसका हमें ये मिल गया ता है, ती है, ती हूं, ये शब्द आ गए, तो इसके बाद में अगर हमें ये करना है तो अब हमें चाहिए कि हम बनाएंगे कैसे। इसके लिए हमें चाहिए रूल्स, बनाने के नियम। चलते हैं फिर उसी पे। बनाने के नियम, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम बनाते हैं इन्हें। तो देखो हाँ, एक और चीज, इससे पहले हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं आपको कि इसके एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको, जिससे और ज्यादा बेटर हो सके। जैसे वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। अब देखो इसके अंत में, ये हिंदी वाक्य, इसके अंत में हमारा क्या आ रहा है, ता है। ठीक है। जैसे तुम रोज सोते हो, देखो इसमें ते हो आ गई। ठीक है। तो ये जो हमारी दे रखी है पहचान, ये कहीं न कहीं इसमें आ रही होगी, तो समझ लो कि तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो समझ लो कि ये इंडेफिनिट टेंस है ही नहीं। ठीक है। तो ये इस तरह के हो गए, ये एग्जाम्पल है हमारे, क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है। अब आते हैं हम रूल्स पे। रूल्स क्या क्या होते हैं इनके। देखो सबसे पहले हमारा जो रूल्स है, तो सबसे पहले रूल हमारा ये है, इसके रूल के लिए सबसे पहले जो हम बनाते हैं, हाँ अभी हमारा जो चल रहा है यहां पे, तो वो हमारा ये इसमें सिंपल टेंस चल रहे हैं। ठीक है। सिंपल के लिए है ये। ठीक है, साधारण के लिए। जिसको अब जिसका रूल पहला क्या है, इसका रूल है सबसे पहले कि हम जो भी अगर हमारा कोई वाक्य दे रखा है उसमें हम हैं, हूं, हां की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। सबसे पहला रूल है, हम इसमें इन वाक्यों को बनाते समय हैं, हूं की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। सबसे पहले रूल में क्या है कि इन वाक्यों को बनाते हैं हम, जब हम इनका ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो इसमें हम है, हैं, हूं, इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इसमें एक और है हो। जो भी, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है हमारा कि वाक्य भी देखो, इंग्लिश में वाक्य दो ही टाइप के होते हैं, कहते हैं सिंगुलर, एक प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। हमारे जितने भी होंगे, जो भी हम मान लो ये बनाते हैं, जितने भी अनुवाद करते हैं, तो वाक्य हमारा या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यानी एक वचन होगा या फिर बहुवचन होगा। तो हम सबसे पहले इसमें बता रहे हैं फॉर सिंगुलर, यानी एक वचन के लिए, जो वाक्य एक वचन यानी सिंगुलर होते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, देखो जो भी अगर हमारा सिंगुलर होगा उसमें हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। वर्ब यानी क्रिया। देखो सबसे जो सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं, तो इनमें जो भी सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सब्जेक्ट होती है एक, तो दूसरा होता है हमारा वर्ब, तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, क्रिया,
और इसे कहते हैं कर्म। ठीक है, ये समझ। वाक्य हमारा इन तीनों चीजों को मिलकर ही बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को, कर्ता क्रिया कर्म। जैसे कहावत भी कहते हैं कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम, ये बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कौन से में क्या है क्या नहीं है, जैसे भी है। तो ऐसे ही हमारा अगर कोई भी सब्जेक्ट, हम एक वचन या बहुवचन कहां से निकालते हैं? एक वचन या बहुवचन हम निकालते हैं सब्जेक्ट से। क्या अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है वर्ब में यानी क्रिया में। और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो हमें सिंपल बना देना है और उसमें क्रिया में एस या ईएस नहीं लगानी, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लगा देनी है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। तो एक वचन के लिए कर्ता अगर एक वचन है हमारा, एक वचन कर्ता के लिए, ठीक है। अब देख लो, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं। उसके लिए हमें वर्ब में क्या करना पड़ता है? वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये दूसरा है। और दूसरे में ही पहला चल रहा है सिंगुलर, एक वचन में ये करते हैं हम, और उसके बाद में प्लूरल के लिए फॉर प्लूरल, ये बहुवचन कर्ता के लिए। बहुवचन कर्ता के लिए इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसमें वर्ब जो होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एस या ईएस नहीं लगाते हैं, और इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे बनाने की शुरू करते हैं। पहला रूल हो गया हमारा, जिनमें है हूं है इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। दूसरा हमारा सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग हो जाता है, इसमें हम एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर के लिए वर्ब में, और प्लूरल के लिए इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते, यानी फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला समझाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम सबसे पहले, अगर कोई भी चीज बनाते समय सबसे पहले हम अगर ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज को, किसी भी वाक्य को, तो सबसे पहले हम उसके क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, प्लस उसके बाद में हम क्या लेते हैं? वर्ब से लेते हैं। अब देखो, वर्ब्स दो तरह की होती हैं। क्या होती हैं? वर्ब्स दो तरह की होती हैं। यहां देख लो, वर्ब्स हमारी कितनी तरह की होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। दो तरह की, ठीक है। कौन कौन सी? जैसे एक तो होती है हमारी मैन वर्ब। क्या होती है? मैन वर्ब। दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब हमारी यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो भी हैं, तो उनकी जो ये होती है हूं हैं, ये हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे इनमें अगर आ जाए हमारा, तो इज एम आर, इज एम आर, ठीक है, etc। ये जो हमारी होंगी तो क्या होंगी? ये इज एम आर इनमें आती है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब यानी हमारी, इसे कहते हैं हम मुख्य क्रिया। ठीक है, और इसे कहते हैं हम सहायक क्रिया। ठीक है, तो मुख्य क्रिया तो सब में होती है। अब इसमें भी ये होती है सहायक, लेकिन सहायक क्रिया की हम क्या करते हैं? इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहां तो समझ में आई।
सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं है, तो इसलिए हम मैन वर्ब्स लगाते हैं। क्या करते हैं? मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब। अब फॉर्मूला हमारे दो बनेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। फॉर्मूला ये लगाते हैं हम फॉर सिंगल, यानी एक वचन के लिए। ठीक है, एक वचन के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा सब्जेक्ट मैन वर्ब। ठीक है, मैन वर्ब में क्या लगाते हैं हम? एस या ईएस। ठीक है, उसके बाद में प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हमारा अदर शब्द जो जुड़े हों तो वो आ जाते हैं। ठीक है, प्लस हमारा फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंगुलर के लिए। ठीक है, आगे बताते हैं प्लूरल के लिए। ये हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए। इसका सिंपल के लिए हमने फॉर्मूला दे दिया।